गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। किंगडम प्रोटिस्टा में प्रोटोजोन प्रोटिस्ट सेकेंड ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें कि ज़ूफ्लैजिलेटा हमने कंप्लीट कर लिया, सार्कोडिना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ज़ूफ्लैजिलेटा में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिपैनोसोमा और लिशमानिया के बारे में, जहाँ की लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला थे। सार्कोडिना में हमने अमीबा, एंटमीबा और ओलोकैंथा के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन जो थे वो सीडोपोडियास थे। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड ग्रुप की, दैट इज स्पोरोजोआ। स्पोरोजोन्स बेसिकली दे आर एंडोपैरासाइट्स। अब जब ये एंडोपैरासाइट हैं तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती, नो लोकोमोटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट। यहाँ लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता। क्योंकि प्रोटिस्ट है तो यूनिसेल्युलर होगा, यूनिसेल्युलर है, सिंगल न्यूक्लियर पाया जाता है। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ हम लोग बात करेंगे कॉमन एग्जाम्पल, दैट इज नोन एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का नाम आता है तो एक इसका डिजीज, इससे रिलेटेड डिजीज याद आता है, दैट इज नोन एज टाइफाइड। इट इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड। प्लाज्मोडियम टाइफाइड में मलेरिया। चार तरीके के प्लाज्मोडियम्स पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, and malaria. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये बेनिग्निन फीवर कॉज करता है। दिस कॉजेस माइल्ड, ये मैलिग्नेंट, और ये क्वार्टर। डिफरेंट टाइप के फीवर्स कॉज होते हैं डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम स्पीशीज से। प्लाज्मोडियम ये एक एंडोपैरासाइट है जो कि डाइजेनेटिक होता है। इसका प्राइमरी होस्ट फीमेल एनोफ्लीज, ह्यूमन बीइंग, एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनोफ्लीज होती है। डाइजेनेटिक होता है तो दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। पहला होस्ट इसका ह्यूमन बीइंग है और दूसरा फीमेल एनोफ्लीज है। फीमेल एनोफ्लीज जैसे ही किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है, उसके ब्लड को सक करती है, उसके ब्लड में जो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है वो फीमेल एनोफ्लीज में पहुंच जाता है। और जैसे ही किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को अब वो बाइट करती है तो ये जो
प्लाज्मोडियम है ये वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के उस अनइन्फेक्टेड पर्सन में, हेल्दी पर्सन में पहुँच जाता है ब्लड के थ्रू। ये उसके बॉडी के डिफरेंट कैपिलरीज से ट्रेवल करता हुआ डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच जाता है जहाँ पर ये मलेरिया डिजीज़ कॉज करता है। इसका जो सबसे ज़्यादा जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो 8 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, और जो इसकी सबसे इन्फेक्शियस स्टेज होती है दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस स्टेज कहलाती है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट स्टेज जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में पहुंच जाते हैं जहां पर ये डिजीज क्रिएट करते हैं और मलेरिया फीवर आता है। मलेरिया फीवर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मलेरिया फीवर में जनरली शिवरिंग होती है बहुत तेज़ी से, एक आफ्टर ड्यूरेशन एक बहुत तेज़ी से शिवरिंग होती है, शिवरिंग के साथ फीवर आता है, और जिस वजह से वो शिवरिंग कॉज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटीन that is known as hemozoin। ये हीमोजोइन प्रोटीन शिवरिंग को कॉज करता है और जिसकी वजह से मलेरियल फीवर में तेज शिवर्स आते हैं, कपकपी आती है और एक हाई फीवर आता है। हाई फीवर होने के बाद में आफ्टर अ टाइम ड्यूरेशन वो फीवर माइल्ड होता चला जाता है थोड़ी देर। तो ये 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहला दैट इज नोन एज हाई फीवर, फिर वो माइल्ड हो जाता है और उसके बाद वेट स्टेज कहलाती है। वेट स्टेज का मतलब तेजी से पसीना आता है और फीवर उतर जाता है। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 होस्ट में जाकर के कंप्लीट होती है। 4 तरीके के प्लाज्मोडियम स्पीशीज पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप के फीवर्स को कॉज करते हैं, या तो बेनिग्निन फीवर या माइल्ड फीवर, मैलिग्नेंट या फिर क्वार्टिन फीवर। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं प्लाज्मोडियम के बारे में। जो इनमें लाइक रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वो 2 तरीके से हो सकता है, एसेक्सुअल मीन्स से भी और सेक्सुअल मीन्स से भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो बाइनरी फिशन द्वारा या मल्टीपल फिशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ सिंगैमी और कॉन्जुगेशन। इसकी लाइफ साइकिल। अब इसके बाद थर्ड ग्रुप की हम लोग बात करते हैं दैट इज सीलिएटा। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ ग्रुप के बारे में दैट इज सीलिएटा। लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है? सीलिया बहुत छोटे छोटे लोई जैसे स्ट्रक्चर्स जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म के ऑल अराउंड द बॉडी, दीज आर नोन एज द सीलिया। सीलिएटा ग्रुप की अगर बात करें तो सभी ऑर्गेनिजम्स यूनिन्यूक्लिएट हैं, यूनिसेल्युलर हैं और ये बाइन्यूक्लिएट होते हैं। बाइन्यूक्लिएट मीन्स 2 तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। कॉमन एग्जाम्पल पैरामीशियम, बैलेंटिडियम, तो
तो पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम की जो शेप होती है वो स्लीपर लाइक होती है, स्लीपर सोल लाइक शेप होती है। जैसे एक स्लीपर का सोल होता है, तकरीबन इस तरीके की शेप पाई जाती है। दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, वन इज एक्टिंग एज लाइक माउथ, सेरेस्टोम कहलाती है, और एक इन अ फॉर्म ऑफ एनस, बॉडी वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। जो ओपनिंग होती है, माउथ लाइक ओपनिंग होती है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे होती है, विच इज नोन एज गलेट। पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। दो तरीके के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस का काम होता है बॉडी के डिफरेंट अदर सिस्टम्स को मैनेज करने का, और माइक्रो न्यूक्लियस का काम होता है रिप्रोडक्शन का। पूरी बॉडी चारों ओर से छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन से घिरी रहती है, which are meant for locomotion. These are known as cilia. और इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ पूरे बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ फंक्शंस को कैरी ऑन करते हैं। तो पैरामीशियम की बात करते हैं, ये एक बाइन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिज्म है। साइटोम में बॉडी एंगल्फ करता है, फूड को एंगल्फ करने के लिए काम करता है, और जो एनस लाइक ओपनिंग होती है, इससे बॉडी वेस्ट बाहर निकलते हैं। तो ये हो गया पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, और यहाँ मूवमेंट जो होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं वो सीलिया होते हैं। रिप्रोडक्शन, दो तरीके का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसवर्स, बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाय मीन्स ऑफ सिंगैमी और कॉन्जुगेशन। अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में इस तरीके से पैरामीशियम की बॉडी डिवाइड होती है, और जब इस तरीके से डिवाइड होना होता है तो पहले पैरामीशियम अपने दूसरे साइड पर एक माउथ और इनर जैसी ओपनिंग्स को और बना लेती है, और फिर उसके बाद सेल अलॉन्ग द न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और एक सेल से
दो सिमिलर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। मीन्स बॉडी ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ बात हो गई पैरामीशियम की या फाइलम, सॉरी नेक्स्ट ग्रुप जो प्रोटिज्म प्रोटिस्ट का था, दैट इज नोन एज सीलिएटा। अब हम लोग बात करते हैं, दो मेन ग्रुप्स की बात हो गई, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की बात हो गई, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे ग्रुप के बारे में, दैट इज द सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट और द स्लाइम मोल्ड्स। नेक्स्ट ग्रुप इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, या हम इसको कह सकते हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, also known as animal like fungus, या फिर फंगल प्रोटिस्ट। कई सारे नामों से हम इनको जान सकते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर, सैप्रोफिटिक, एनिमल लाइक या फंगल प्रोटिस्ट। ये सब क्यों कहलाते हैं, सिमिलर नेम्स हैं क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, इसलिए ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। डेड एंड डिकेइंग जहां सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, और इसलिए हम इनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं या कंज्यूमर डिकम्पोजर्स कहते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो जो मेन सेल्स होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के, इनको हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं। अब स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं, जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, फंगस के, वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो इसके यूनिसेल्युलर सेल्स होते हैं, इनके चारों ओर एक जिलेटिनस मास इकट्ठा हो जाता है, जिसको म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। शीट बना लेते हैं इसके चारों ओर। इस फॉर्म को कहते हैं स्लाइम। स्लाइम जैसी इसकी कवरिंग होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं स्लाइम मोल्ड। ये यूनिसेल्युलर सेल्स होते हैं और वेजिटेटिव फेज में जो होता है इनका, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। लेकिन जो इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है, रिप्रोडक्टिव फेज में भी जहां स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, वहां सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये जो फॉर्म स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। तो यहाँ प्लाज्मोडियम वर्ड जो है, हम उसको जेनेरिक नेम की तरह नहीं यूज करते,
बल्कि इट्स अ नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल। ये जो मास ऑफ सेल बन जाता है इज नोन एज प्लाज्मोडियम। मास ऑफ सेल इज नोन एज प्लाज्मोडियम। ये वेजिटेटिव फेज होता है। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो 3 तरीके का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। किस तरीके से? वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मास ऑफ सेल था इसमें से एक स्पेशल ऑर्गन बन जाता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम में फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का। स्पोर्स, ये स्पोर्स डिप्लॉयड होते हैं। दिस इज प्लाज्मोडियम। और ये स्पोर्स या तो डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाते हैं, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करते हैं, या बाय मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर इसमें हो रहा है, ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं या तो इर्रेगुलर बॉडी शेप में, या फिर एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है इनके पोस्टीरियर एंड पर। These are known as swarm cells and these are myxoamoeba. ये myxoamoeba डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाते हैं to form myxoamoeba germinate to form a new cell known as slime mold। या फिर सेक्सुअल कंडीशंस में क्या होता है, 2 डिफरेंट स्वार्म सेल्स, या तो 2 अमीबॉइड सेल्स, मिक्सोअमीबॉइड सेल्स, या फिर 2 स्वार्म सेल्स अपने पोस्टीरियर एंड से कनेक्ट कर जाते हैं। ये इसके फ्लैजिला, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और ये फ्यूजन के बाद फ्यूज टुगेदर। फ्यूजन के बाद ये दोबारा से एक मिक्सोअमीबा शेप बनाते हैं, लेकिन ये फोरेक्स होता है। अब ये दोबारा से इनमें डिवीजन होता है, डिप्लॉयड सेल बन जाते हैं, और हर एक डिप्लॉयड सेल दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है एक नए स्लाइम मोल्ड में। तो ये सेक्सुअल फेज हो गया और ये एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फॉर्म हो गया। तो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या फिर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट या फंगल प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक फंगस या फिर स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे नाम एक ही ग्रुप के हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा के स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर रहते हैं, मोड सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। वेजिटेटिव फॉर्म में इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल में इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो स्पोर्स होते हैं ये चारों ओर से एक पतली सेल वॉल से घिरे रहते हैं, और इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। जो स्पोर्स होते हैं वो जनरेट करते हैं एक इर्रेगुलर
शेप में, जिसको कि हम मिक्सोअमीबा कहते हैं, या फिर स्वार्म सेल्स में। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। यहाँ पर हमारा ये ग्रुप खत्म होता है, ये किंगडम खत्म होता है। थैंक यू।